नमस्कार दोस्तों। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को आशीर्वाद नहीं दिया। आशीर्वाद के बजाय स्वयं के बल पर युद्ध जीतने को कहा। उन्होंने अश्वत्थामा को समझाया कि अपने कर्मों का फल और उत्तरदायित्व स्वयं ही उठाना पड़ता है। द्रोणाचार्य ने यह भी स्पष्ट किया कि युद्ध आशीर्वाद से नहीं बल्कि अपने शक्ति और प्रयास से जीता जाता है। वह रात जब अश्वत्थामा भी कांप उठा था। युद्ध भूमि की हवा उस रात असामान्य थी। कुरुक्षेत्र के ऊपर बादल ऐसे तैर रहे थे जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें रोका हो। द्रोणाचार्य उस रात अकेले अपने सिर के बाहर खड़े थे। उनकी आंखों में उम्र के साथ आई थकान नहीं थी, वहाँ कुछ और ही था। एक बोझ, एक अटूट प्रश्न, एक अनकहा डर। पीछे से कदमों की आहट आई। वह था अश्वत्थामा। उसके माथे पर जैसे युद्ध का कोई अघोर चिन्ह खुद ब खुद उभर आया हो। उसका चेहरा कठोर, आंखें लाल और मन में हजारों तूफान। गुरु दौड़ बोले, आज तुम्हारे कदम भारी क्यों दिख रहे हैं पुत्र? युद्ध तो हर दिन ऐसा ही रहा है, पर आज तुम्हारी आंखों में कुछ और ही देख रहा हूँ, कुछ ऐसा जिसे तुम छुपा रहे हो। अश्वत्थामा विस्मित होकर कहा, गुरुदेव पिता, कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मैंने युद्ध में बहुत कुछ देखा, पर आज ऐसा लग रहा था कि मेरे भीतर कोई और ही जागा है। द्रोण धीरे से मुस्कुराए। वह मुस्कान वैसी नहीं थी जो कोई पिता देता है। वह मुस्कान एक योद्धा और एक भयसक्ता की। द्रोण ने क्षीण स्वर में कहा, अश्वत्थामा, क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे जन्म के क्षण में आकाश क्यों फटा था? अश्वत्थामा चौंका। वह रहस्य जिसे उसने जीवन में कभी नहीं पूछा था, आज उसके सामने खड़ा था। अश्वत्थामा ने कहा, मुझे हमेशा लगा कि मैं बाकी मनुष्यों जैसा नहीं हूँ। मेरा क्रोध, मेरी शक्ति, मेरा धैर्य, सब कुछ असामान्य क्यों है? द्रोण ने उसकी ओर देखा। उसके आंखों में वर्षों से दबा सत्य जल उठा। द्रोण बोले, तुम्हारा जन्म साधारण नहीं था पुत्र। तुम केवल मेरे रक्त से पैदा नहीं हुए हो। तुम्हारी जन्म कुंडली में देवता का भी अंश है, रुद्र का अंश। इसलिए तुम्हारा क्रोध देव क्रोध जैसा है। इसलिए तुम्हारी आंखें कभी कभी लाल अग्नि से भर जाती हैं। तुम मनुष्य होकर भी मनुष्यों के नियमों में बंध नहीं पाते हो। यह सुनकर अश्वत्थामा की सांसें रुक गई, जैसे उसका शरीर वर्षों से जिस रहस्य को ढो रहा था वह पहली बार अपनी पहचान पा गया। अश्वत्थामा ने धीरे से पूछा, ब्रह्मास्त्र मुझे इतनी जल्दी क्यों साध गया? अर्जुन ने तो वर्षों तप किया था, पर मेरे हाथ में वह सहज ही क्यों बैठ गया? द्रोण ने आंखें बंद की और गंभीर भाव में बोले, उन्होंने कहा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र अग्नि का नहीं, वासना और क्रोध का अस्त्र है। जिसके भीतर अग्नि शांत नहीं होती, ब्रह्मास्त्र उसे चुन लेता है। यह अस्त्र किसी को नहीं साधता, यह साधक को चुनता है। अश्वत्थामा का हृदय कांप उठा। एक हल्की भय और लहर के साथ उसे लगा जैसे उसकी नियति बहुत पहले ही लिख दी गई थी। कुछ क्षण मौन था। हवा स्थिर, दूर कहीं धूल गिरने की आवाज तक स्पष्ट सुनाई दे रही थी। द्रोण बोले, अश्वत्थामा, एक ऐसा सत्य है जिसे मैं छिपाता रहा सालों तक, शायद इसलिए कि पिता होने के नाते मैं तुम्हें उसे बताना नहीं चाहता था। अश्वत्थामा ने पहली बार भय से पिता की ओर देखा। द्रोण ने कहा,
तुम्हारे भीतर रुद्र का अंश है, पर उसका एक परिणाम भी है। जिस दिन तुम्हारा क्रोध नियंत्रण से बाहर हो जाएगा, उस दिन तुम्हारे भीतर का रुद्र जाग जाएगा और वह जागरण विनाश का कारण बनेगा। अश्वत्थामा ने अपने हाथों को देखा। उसे लगा जैसे उसकी हथेलियों पर रक्त की लकीरें पहले से ही खींची हुई हैं। द्रोण ने आकाश की ओर देखा। उनकी आवाज धीमी पर भयावह गहराई वाली थी। द्रोण बोले, मुझे भविष्य का एक दृश्य दिखाई देता है। पुत्र, एक ऐसी रात जब युद्ध समाप्त हो चुका होगा, जब सारे रथ थम चुके होंगे और तुम अकेले खड़े होगे, एक ऐसे निर्णय के साथ जो इतिहास को जला देगा। अश्वत्थामा की आंखें फैल गईं। अश्वत्थामा ने चौंक कर पूछा, कैसा निर्णय? द्रोण ने भारी सांस ली और बोले, प्रतिशोध का निर्णय। एक ऐसा प्रतिशोध जो धर्म और अधर्म की सीमा पार कर जाएगा, जिसके बाद तुम्हारा नाम अमर तो होगा, पर उसमें अमृत का सम्मान नहीं होगा, श्राप होगा। अश्वत्थामा जैसे भीतर से कांप गए। द्रोण ने अपना हाथ अश्वत्थामा के सिर पर रखा। उनकी आवाज में करुणा, भय, प्रेम और आशीर्वाद सब एक साथ खुल गए। द्रोण ने गंभीर स्वर में कहा, पुत्र, आज मैं तुम्हें अंतिम शिक्षा देता हूँ। युद्ध जीतने से बड़ा है स्वयं को जीत लेना, और तुम एक दिन स्वयं को खो दोगे। अश्वत्थामा रो पड़ा। अश्वत्थामा बोले, पिता, मैं ऐसा क्यों करूँगा? द्रोण ने उनकी आंखों में देखकर कहा, क्योंकि पुत्र का क्रोध पिता की मृत्यु से बड़ा होता है, और जब मैं इस युद्ध में अपनी अंतिम सांस लूंगा, तुम्हारी आत्मा का द्वार टूट जाएगा। उस टूटन से बाहर निकलेगा तुम्हारा वह रूप जिसे आज तक तुमने भी नहीं देखा। अश्वत्थामा स्तंभ। उसकी छाती भारी हो गई। उसे सांस लेना कठिन हो गया। फिर द्रोणाचार्य बोले, पुत्र, तुम सोचती हो कि मैं पांडवों को जीवित क्यों छोड़ता हूँ? क्यों उनके विरुद्ध पूर्ण शक्ति से युद्ध नहीं करता हूँ? आज मैं तुम्हें वह सत्य बताता हूँ जिसे मैंने जीवन भर हृदय में छिपाए रखा। मैंने एक व्रत लिया था, एक ऐसा व्रत जिसे किसी ने नहीं सुना, पर जिसने मेरे हर निर्णय को बांध रखा था। अश्वत्थामा ने चौंक कर पूछा, कैसा व्रत पिताजी? द्रोणाचार्य ने धीमे स्वर में कहा, जब मुझे पता चला कि अर्जुन मेरा श्रेष्ठ शिष्य है और संसार में मेरे ज्ञान का सबसे सत्य पात्र वही है, तभी मैंने मन ही मन संकल्प किया था, उस शिष्य पर मेरा कोई अस्त्र अंतिम प्रहार नहीं करेगा। अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर कहा, पिताश्री, क्या एक शिष्य के लिए आपने कौरव पक्ष को अपूर्ण कर दिया? क्या यही कारण है कि आप युधिष्ठिर और भीम को भी नहीं मारना चाहते? द्रोणाचार्य शांत स्वर में कहे, अश्वत्थामा, तुम केवल युद्ध देखते हो, पर मैं धर्म की धारा देखता हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं दुर्योधन के प्रति द्रोह कर रहा हूँ? नहीं, मैं केवल अपने व्रत और अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी होता है उसके पीछे कोई अदृश्य हाथ होता है। अश्वत्थामा ने कहा, पिताजी, क्या आप यह कहना चाहते हैं कि हम सब कठपुतलियां हैं, कि हमारा पराक्रम व्यर्थ है? द्रोण उसकी ओर झुके और कहे, पुत्र, पर कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जिन्हें देवता स्वयं युद्ध के लिए चुनते हैं। पांडव वही आत्माएं हैं, और तुम भी। अश्वत्थामा चौंक गया। मैं? द्रोण बोले, हाँ, तुम, क्योंकि तुम्हारे भीतर रुद्र का अंश है, और एक दिन तुम वही करोगी जो कोई और मनुष्य करने का साहस नहीं करेगा। वह दिन इस धरती के इतिहास की दिशा बदल देगा।
द्रोण की आवाज गहरी हो उठी। मैं स्पष्ट देख रहा हूँ पुत्र, जिस रात यह युद्ध समाप्त होने को होगा, तुम्हारे हृदय में प्रतिशोध का तूफान उठेगा। वह तूफान इतना घना होगा कि धर्म और अधर्म दोनों उसके सामने धुंधले पड़ जाएंगे। मैं तुम्हें रोक नहीं पाऊंगा, क्योंकि तब मैं जीवित नहीं रहूंगा। अश्वत्थामा की आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते स्वर में बोला, पिताश्री, क्या आप यह संकेत दे रहे हैं कि आप कल? द्रोण ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। उनकी मुस्कान शांत थी, पर शब्द मरते हुए दीपक की लौ की तरह कांप रहे थे। द्रोण का अंतिम संदेश। हाँ पुत्र, कल मेरी मृत्यु निश्चित है। मैंने इससे बचने का कोई प्रयास नहीं किया, क्योंकि मेरी मृत्यु ही तुम्हारे भविष्य का द्वार खोलेगी। अश्वत्थामा लगभग चीख पड़ा, पिताजी ऐसा मत कहिए, आपके बिना मैं क्या करूँगा? द्रोण बोले, विनाश और सृजन दोनों तुम्हारे भीतर है पुत्र। मेरी मृत्यु के बाद तुम वही बनोगे जो तुम्हारी नियति तुम्हें बनाएगी। भोर होते ही युद्ध भूमि पर शंखनाद हुआ। द्रोणाचार्य अपने रथ पर खड़े थे, पर आज उनकी आंखों में वह तेज नहीं था जो हर दिन दिखाई देता था। मानो वह पहले से ही अपने भीतर मृत्यु को स्वीकार कर चुके हैं। और तब युधिष्ठिर का वह वचन, जो असत्य होते हुए भी सत्य की तरह बोल गया था, वह द्रोण के हृदय में तीर बनकर धंसा। द्रोणाचार्य के हाथ से धनुष गिर गया। आंखें सुन्न हो गईं और वे ध्यान में स्थित हो बैठ गए। मृत्यु को स्वयं आमंत्रित करते हुए उन्होंने अंतिम बार आकाश की ओर देखा, मुस्कुराए और कहा, अश्वत्थामा पुत्र, मैं अपना वचन तुम्हें सौंपता हूँ। अब आगे की कथा तुम्हारे हाथों से लिखी जाएगी। और फिर द्रोणाचार्य का शरीर भूमि पर गिर पड़ा। धरती जैसे एक क्षण के लिए रो पड़ी हो। कहा जाता है कि महाभारत का युद्ध भले ही समाप्त हो गया, पर कुछ युद्ध ऐसे हैं जो कभी समाप्त नहीं हुए। उनमें से एक था अश्वत्थामा का भीतर का युद्ध, जो संसार की दृष्टि से अदृश्य था, पर समय की स्मृतियों की कहीं गहराई में दर्ज है। युद्ध के बाद कई वर्षों तक लोग नहीं जानते थे कि अश्वत्थामा कहाँ गया, कैसा जीवन उसने जिया और किस भय से वह हर रात कांपता रहा। लेकिन एक कथा ऐसी है जिसे कुछ सन्यासी, कुछ तांत्रिक और कुछ गूढ़ साधक अभी भी धीमे स्वर में सुनाते हैं। वह कहानी शुरू होती है उस रात से जब अश्वत्थामा अकेला नर्मदा के तट पर घने जंगलों में भटक रहा था। चारों ओर शमशानी सन्नाटा था, मानो पेड़ के पीछे छिपी कोई शक्ति उसे देख रही हो। उसके शरीर पर अभी भी उसी रात के घाव के निशान थे जब उसने पांडवों के पुत्रों पर प्रहार किया था। लेकिन ये घाव सबसे गहरे नहीं थे। सबसे गहरा घाव तो उसकी आत्मा पर लगा था, जो किसी भी औषधि से नहीं भर सकता था। अश्वत्थामा ने जब नर्मदा के किनारे विश्राम किया तो अचानक उसके आसपास की हवा भारी होने लगी। जंगल का अंधेरा घना हो गया। पत्तों की सड़सड़ाहट में एक अनजाना कंपन था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर घूम रही हो। कुछ क्षणों बाद उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे असंख्य छाया खड़ी है। वह मुड़ा नहीं, पर उसे पता था कि वे कौन है। वे वही आत्माएं थीं जो उसके हाथों मारी गई थीं, युद्ध भूमि में, क्रोध में, प्रतिशोध में, या फिर नियति के विचित्र खेल में। उन आत्माओं का कोई चेहरा नहीं था। वे केवल धुंधली आकृतियों की तरह थीं, जिनमें पीड़ा, भय और अधूरी इच्छा का कंपन छलक रहा था। अश्वत्थामा के कदम
धीरे धीरे नर्मदा की ओर बढ़ने लगे। पानी काला दिख रहा था, चांदनी उसमें डूब चुकी थी। जब वह नदी में उतरे तो उनका प्रतिबिंब दिखाई नहीं दिया, मानो पानी ने भी उनका स्वागत करने से मना कर दिया हो। अश्वत्थामा हाथ जोड़कर पानी को छुए और तभी उनके पैरों के आसपास वह छाया भी उतर आई। वे पानी में नहीं डूबती थी, बल्कि उसकी चारों ओर घूमने लगी। कुछ गूढ़ दार्शनिक कहते हैं कि नर्मदा की धारा में एक अद्भुत शक्ति छिपी है, जो सत्य और असत्य दोनों को नग्न कर देती है। अश्वत्थामा के साथ भी यही हुआ। उसकी स्मृतियों के द्वार टूटने लगी। जो उसने युद्ध में किया, जो उसने नहीं किया, जो उसे करना चाहिए था और जो नियति ने उससे करवाया, सब कुछ उसके सामने खुलने लगा। एक अजीब घटना हुई। नर्मदा की धारा से एक दीर्घ सर्पाकार प्रकाश उठा और अश्वत्थामा के मुख पर आकर ठहर गया। कोई यह नहीं जान सका कि वह प्रकाश क्या था, एक दिव्य चेतना, एक श्राप की ज्वाला, या फिर किसी प्राचीन महर्षि की संचित ऊर्जा। लेकिन उस प्रकाश ने अश्वत्थामा की छाया को छू लिया, और वही क्षण था जब उसकी छाया उससे अलग होकर नदी पर फैल गई। वह छाया अब पहले जैसी नहीं थी, वह स्वयं एक जीवित अस्तित्व बन चुकी थी। उसके अपने विचार की, उसकी अपने भय की और उसकी अपनी पीड़ा की। कहते हैं वह छाया धीरे धीरे हवा में उठी और जंगल की ओर लौट गई। अश्वत्थामा उसे देखता रहा, न डर से न दुख से, बल्कि एक अजीब स्वीकार के साथ। उसे मालूम हो गया था कि अब उसके भीतर का बोझ दो भागों में बट चुका है। एक उसकी आत्मा के साथ रहेगा और दूसरा संसार में भटकता रहेगा। नर्मदा के किनारे कुछ साधक बताते हैं कि आज भी अमावस्या की रात नर्मदा के किनारे एक छाया दिखाई देती है, बिना चेहरे के, बिना शरीर की, बिना भय की, बस इधर से उधर घूमती रहती है। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। याद रखें, आपकी छोटी सी मदद हमारे लिए बहुत मायने रखती है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।